राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में। और आपके सामने हरियाणा डायरी प्रस्तुत कर रही हूं मैं लीचवी रॉय। शुरू करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री 2,23,000 करोड़ का बजट पेश किया। ये पिछले बजट की तुलना में 10.28% ज्यादा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 3 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। अंत में स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि सीएम को इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। वहीं सीएम सैनी ने बजट में किसानों को खास तोहफा दिया है। देशी कपास की खेती पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 4,000 प्रति एकड़ कर दी गई है, जबकि धान के स्थान पर दालें, तिलहन और कपास की खेती करने वाले किसानों को 2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। निर्यात के लिए प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 प्रति एकड़ वार्षिक अनुदान देने का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत फलों पर मुआवजा 50,000 और सब्जियों और मसालों पर 40,000 प्रति एकड़ तक बढ़ा चुके हैं। मधुमक्खी पालन को इस योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। किसानों को बाजार से सीधे जोड़ने के लिए प्रदेश भर में ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित करने की योजना है। पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हिसार और फरीदाबाद में मछली मंडियां स्थापित की जाएंगी, जबकि करनाल में मछली प्रसंस्करण इकाई बनाई जाएगी। दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रेवाड़ी और अंबाला में उच्च क्षमता वाले मिल्क प्लांट स्थापित किए जाएंगे। खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 8 नई फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी, जिनमें करनाल में NABL प्रमाणित दूध एवं खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भी शामिल है। यह बजट कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, पशुपालन और ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसानों के लिए क्या कुछ खास है बजट में, आपको बता दें। धान की खेती छोड़ने पर अनुदान राशि में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ। 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस यहां पर मिलेगा, एक खास घोषणा हुई है। देसी कपास की खेती पर प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई जाएगी। ऐसे में 3,000 से 4,000 प्रति एकड़ की राशि यहां पर जो है, इसका ऐलान सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। 2,07,000 ट्यूबवेल के पानी का परीक्षण यहां पर होगा। इसके साथ प्राकृतिक जैविक खेती के लिए 10,000 प्रति एकड़ अनुदान का ऐलान किया गया। प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ाने के लिए पॉलिसियां भी बनाई जाएंगी। जैविक फसलों के लिए मंडियों में अलग से जगह निर्धारित की जाएगी। किसानों के लिए बेहद सी चीजें खास इस बजट में देखने को मिली है। चीनी मिल्स में किसानों को शुगर केन हार्वेस्ट की सुविधा मिलेगी। गन्ना किसानों के लिए बजट में कई सारे ऐलान हैं, कई सारी घोषणाएं हैं, बहुत सारी पॉलिसीज को लेकर बात कही गई। एकल आंख विधि से बुवाई के लिए 5,000 प्रति एकड़ राशि का जिक्र हुआ। चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण पर 5,000 प्रति एकड़ अनुदान का जिक्र हुआ। ग्रामीण हाट मंडियों की स्थापना यहां पर की जाएगी और इसके साथ ही किसानों के लिए बेहद से खास ऐलान किए गए। 23 दिसंबर को पहली हाट मंडी का उद्घाटन भी होने वाला है। मोरनी ब्लॉक को प्राकृतिक ब्लॉक में विकसित करने की योजना का जिक्र भी सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी होने वाली है। फलों की फसल खराब होने पर 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा सरकार किसानों को देगी। सब्जियों की फसल के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा सरकार किसानों को देगी। इसी के साथ ही मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने का जिक्र यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। हिसार फरीदाबाद में आधुनिक मछली मंडियों की स्थापना का जिक्र सूबे के सीएम ने किया। 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे। आपको बता दें कि ये कुछ अहम जानकारियां, ये कुछ अहम सौगातें हैं जो यहां पर किसानों को सूबे के सीएम ने दी। धान की खेती छोड़ने पर अनुदान राशि में बढ़ोतरी का जिक्र हुआ। एवं संबंधित क्षेत्र हरियाणा का किसान केवल देश का अन्नदाता नहीं, बल्कि हरियाणा की आर्थिक सामाजिक स्थिरता का सशक्त आधार भी है। इसलिए किसान की आशा हमारी सरकार की दिशा है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने उर्वरकों के तर्क संगत प्रयोग के लिए इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ एकीकृत करने की घोषणा की थी। इससे वर्तमान रबी सीजन के
दौरान उर्वरक वितरण में पारदर्शिता आई है। 8 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में 704 करोड़ रुपए की बचत हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 15 जनवरी को हिसार में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े 362 किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों से विचार विमर्श में मुझे कुल 58 सुझाव मिले थे। मैंने न केवल इन सभी सुझावों को वरना AI चैट बॉट से प्राप्त हुए अधिकांश सुझावों को भी किसी न किसी रूप में इस बजट में शामिल किया है। वर्ष 2026-27 के मेरे मुख्य बजट प्रस्ताव इस प्रकार हैं। पिछले बजट में लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के लिए 1 लाख एकड़ भूमि के निर्धारित लक्ष्य में से लगभग 92,000 एकड़ भूमि के सुधार का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2026-27 के लिए भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम व अन्य जिलों में अतिरिक्त 1,40,000 एकड़ भूमि को खेती लायक बनाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि मैंने पिछले वर्ष 8,000 प्रति एकड़ की थी। वर्ष 2026-27 में जो किसान धान छोड़कर दालें, तिलहन, कपास उगाएंगे उन्हें 2,000 मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी तथा 5 किलोग्राम तक के पैकेट विक्रेताओं को बिक्री संबंधी लाइसेंस से छूट देकर जैविक खेती को व्यापक रूप से बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2,000 एकड़ के एक क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी माननीय अध्यक्ष जी, मत्स्य किसानों की मांग अनुसार यमुनानगर, रोहतक एवं फरीदाबाद में कुल 9 करोड़ की लागत से नई मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। ज्योतिसर एवं सांपला में स्थित राजकीय बिजली बीज फार्मों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए कुल 20 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में अभी 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक इकाई सुनिश्चित करने के लिए 8 करोड़ की लागत से 20 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पशुओं के उपचार व टीकाकरण सेवाओं में समयबद्धता लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से 15 करोड़ की लागत से सभी पशु संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण का मेरा प्रस्ताव है। पिछले बजट में मैंने महिलाओं द्वारा एक दुधारू पशु की खरीद पर 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। वर्ष 2025-26 में स्थापित कुल 943 डेयरियों में से 316 डेयरी इकाइयां महिलाओं द्वारा लगाई गई हैं। डेयरी विकास में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से 100 पशुओं तक की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना हेतु एक नई योजना 2026-27 में लागू करने का भी मेरा प्रस्ताव है। चलिए, तो फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी